हिसाब और हम वही वाला इनकम शीट तैयार कर रहे थे जिसपे हमारा कुछ फॉर्मूले बाकी रह गए थे, है ना। तो चलिए हम फिर से फॉर्मूले लगाएंगे, है ना। रेट को हम यहाँ से खत्म करते हैं, ये सबको डिलीट करते हैं, है ना। सब डिलीट करते हैं और हम फिर से बनाएंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि ये पेन ड्राइव है, तो ये आइटम नेम है, पेन ड्राइव ये है, और यहाँ जो है मॉडल नंबर है कि आप कौन सा कंपनी का कौन सा मॉडल ले रहे हैं। तो अब हम जो परचेज कर रहे हैं कितने में, यानी मान लीजिए कि 250 रुपये, है ना, या 300 रुपये पेन ड्राइव हमने परचेज किया। कितने क्वांटिटी, अब हमारे पास बड़ी पार्टी है तो हम चलिए 10 क्वांटिटी हमने परचेज किया, 10 पीस। टोटल कितने होंगे, तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसके साथ, और आल्ट के साथ इज इक्वल टू अगर दबाएंगे इज इक्वल बटन, तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बराबर करके दिखा देगा, है ना, 310। लेकिन हमको गुना करना है, तो यहाँ हमारा इज इक्वल टू ये नहीं चलेगा, इसको खत्म कीजिए, डिलीट, और कंट्रोल जेड कर लीजिए, चलिए, है ना, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब ये क्या है, हमको जोड़ना है ना, चलिए डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। तो मॉडल नंबर हम यहाँ से दे देते हैं, तो मॉडल नंबर 101 है मॉडल नंबर। आगे हम चलेंगे, 300 रुपये हमने परचेज किया, यानी खरीदा 300 रुपये में, कितना पीस, 10 पीस। तो इसका हमको टोटल लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इजिकल बटन दबाना है, और हम 300 को 10 से क्या करेंगे, जर्ब करेंगे, है ना, क्योंकि इसको कितना टोटल अमाउंट कितने रुपए का हमने खरीदा ये पता करना है। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ ये रेट यानी 300 को क्लिक करना है, या तो अगर आप यहाँ टाइप भी करेंगे कि H7 तो आपका हो जाएगा, है ना। अगर आप टाइप नहीं भी करेंगे तो भी यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर लीजिए, और हम कहते हैं क्या कि 300 को 10 के साथ क्या कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए कि 300 310 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। तो यहाँ हम गुना करने को इशारा कर देंगे, और किससे, यानी 10 से, और यहाँ हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, 10 को क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट में हो जाएगा, और इंटर कर देंगे तो आपको यहाँ 3000 दिख जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ बेच रहे हैं, है ना, सेल डिटेल्स, यानी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं कितने में, जाहिर सी बात है कि हम 100 रुपया तो कम से कम रखेंगे ही ना, है ना, और अगर 100 रुपया ना रखे तो फिर नुकसान में जाएगा। तो यहाँ हम बेच रहे कितने में, 400 में, ठीक है, या 350 में, चलिए हम 50 रुपया नफा ले रहे क्योंकि हमारे पास ज्यादा लेगा, 5 पीस लेगा। क्वांटिटी हम कितना दे रहे, 5 पीस, है ना। तो अब टोटल इसका कितना होगा, 5 पीस का, है ना, सेल। तो हम इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, डायरेक्टली दोनों को सिलेक्ट करेंगे इसके साथ, या तो हम यहाँ डायरेक्टली एजुकल बटन दबाएंगे, और हम 350 को 5 के साथ क्या करेंगे, जर्ब करेंगे, तो जर्ब दे दीजिए और इसको क्लिक कर दीजिए और इंटर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए 1750 रुपये का बिल बनेगा, आप 1750 रुपये लीजिएगा। अब आप यही रेट क्या करना चाहते हैं, टोटल यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो आपका नीचे तक आ जाएगा, ठीक है, और इसमें भी आप डबल क्लिक कर दीजिए तो इसका भी डबल यहाँ आ जाएगा। हम कहते हैं कि ये वाला नहीं रहेगा, इसको खत्म कर दीजिए, और ये वाला भी नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए, अब यहाँ तो टोटल की कोई जरूरत भी नहीं है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आ जाएगा तो चल जाएगा। तो अब ये तो आ गया कि हमारा 1750 रुपए का हमने क्या किया, बेचा, लेकिन अब हमारे पास स्टॉक में कितना बचा, स्टॉक में अब कितने में हमने खरीदा है, परचेज किया 300 रुपए में, तो हम यहाँ 300 टाइप करेंगे, है ना, और हम यहाँ क्या करेंगे, 5, है ना, 5 करेंगे, और यहाँ हम टोटल पे जाएंगे, पहले हम 5, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कर लीजिएगा, पहले 5 पीस आपने, यहाँ स्टॉक में कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ आप एजिपियल, और यहाँ से 5 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि हमने 5 को बेचा। अब हम इससे क्या करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, माइनस के बटन दबा दीजिए,
और क्या कहना है कि भाई 5 को हमने, नहीं गलत हो रहा, चलिए हमको ये नहीं, पहले हम 10, हमारा जो परचेस है क्वांटिटी, हम कहते हैं कि 10 से हमारा 5 क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हमने 5 पीस बेच लिया है, तो अब बचेगा कितना, हम इसको क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ देखिए आपको 5 दिखा देगा, डायरेक्टली डबल क्लिक कीजिए, यहाँ तक आ जाएगा, और इसको चाहे तो आप डिलीट करना चाहे डिलीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ आपको टोटल अमाउंट बताना है कि आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, स्टॉक में, स्टॉक माल में आपके पास टोटल अमाउंट कितने का सामान बचा है, तो यहाँ पे आपको गुना करना है, तो यहाँ एजुकल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि हमारा 300 को 5 के साथ क्या कर दिया जाए, जर्ब कर दिया जाए, यानी गुना कर दिया जाए, लीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। यहाँ आपको बता रहा है क्या कि 1500 रुपया का सामान अभी आपके पास क्या है, स्टॉक है ना। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि ये इतना तो हमने 5 पीस बेच दिया, यहाँ देखिए आप अगर 5 की जगह अगर 2 भी करेंगे ना, तो आपको क्या कर देगा, आगे दे देगा, देखिए टोटल बता देगा, देखिए कि आपने 700 रुपए का बेचा और 8 पीस अभी आपके अकाउंट में है, यानी आपके पास स्टॉक है, और यहाँ 2425 रुपए का यानी 2400 रुपए का सामान आपके पास अभी स्टॉक है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ 5 ही दे देते हैं ताकि हम आगे चल के देखें, समझ में आए। अब हम चाहते क्या, एक पीस यानी पीपी ए, यानी पर पीस, यानी एक पीस में हमें कितना नफा हुआ, तो हम यहाँ एजुकल दे देंगे, और हमने बेचा कितना, ये रेट है ना, सेल रेट कितना है, 350 है, हम कहते हैं 350 को 300 से माइनस कर दिया जाए, जो परचेज रेट है हमारा, है ना, तो माइनस करेंगे, और यहां से हम क्या कर देंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे, जो हमारा रेट है यानी परचेज रेट है, यानी सेल रेट से सेल रेट को क्या करेंगे, परचेज रेट पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दिए। अब आपके पास आएगा 50 रुपया, देखिए ये 50 रुपये क्या होगा, आपके पास जमा हो जाएंगे, यानी एक पीस में आपको 50 रुपए जमा हुए, है ना। तो जब एक पीस में 50 रुपए जमा हुए, तो अब आपके पास टोटल आपने कितना बेचा, 5 पीस बेचा, हम चाहते कि हमारा यहाँ टोटल भी निकल आए कि टोटल हमने 5 पीस में कितना रुपया कमाया, तो यहाँ एजुकल, और यहां से अब 50 को क्या करना है, गुना करना है, किसके साथ, जो हमने क्वांटिटी बेचा, ये 5 पीस है ना, तो हम यहाँ गुना करेंगे, और यहाँ 5 पीस जितना बेचेंगे उतना ही ना, तो हमको नफा आएगा ना। अब हम एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ 5 25 250 रुपये क्या हो गया, आपको नफा हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से भी टोटल मार दीजिए, और यहाँ से भी टोटल मार दीजिए, यहाँ डबल क्लिक कर दीजिए, और इधर से भी डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए कि हम यहाँ एक और माल ऐड कर रहे हैं, इसको डिलीट कर दीजिए, इस वाले खाके को, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, हम यहाँ लिखते हैं मॉस, MOUS, मॉस, है ना, कैप्स लॉक चालू कर दीजिएगा, MOUS, मॉस। मॉस हम ले रहे हैं कितने का, डेल कंपनी का, ठीक है, ले लीजिए डेल, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। कितना पीस, मॉडल नंबर कितना है, 102, ये आप हम तो दे रहे, लेकिन आप अपने एतबार से दीजिएगा जब कंपनी का काम कीजिएगा। हम ये खरीद रहे कितना, 250 रुपया में, मॉस 250 में, और हम इसको क्या कर रहे हैं, 50 पीस खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना, 50 पीस। देखिए आप क्या करते जा रहे हैं, खुद ब खुद वो भरता जा रहा है, देख रहे हैं, ये खुद ब खुद भरता जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो उतना आपको ये नहीं करना अभी, क्योंकि अभी आपका परचेज ही है। अब आप यहाँ सेल रेट पे जाएंगे कि अब आप बेच रहे कितने में, यहाँ तो आ गया, है ना। अब ये आप सेल रेट में जा रहे हैं कितना, कि हमने सेल रेट में इस बार क्या किया, ज्यादा नहीं, 100 रुपया कमाएंगे, हम 350 रुपए दे देते हैं, और हम इंटर करेंगे कितना पीस बेच रहे हैं, कि 350 के हिसाब से क्या है, हम बेच रहे हैं 30 पीस बेच दिए, चलिए, और इंटर कीजिए, आपके पास बचा कितना, 20 पीस। देखिए अब ये खुद आपको बता देगा, ठीक है, हाँ, ये आपको खुद ब खुद बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे का खाना खागा, ये खुद ब खुद बता देगा। अब यहाँ स्टॉक माल है, तो स्टॉक यहाँ आप दे दीजिए, स्टॉक कितना, 300, ये रेट है ना, स्टॉक है आपके पास, है ना। तो यहाँ से अब आपके पास बचा 20, है ना,
और यहाँ आप क्या कर दीजिए 250 टाइप कर दीजिए। अब ये बाकी का खाका वो अपने आप कर देगा। देखिए इसमें एक पीस आपने 20 पीस आपके पास बचा हुआ है। कितना रुपए का माल बचा हुआ है आपके पास? 5000 का सामान अभी आपके पास क्या है? बचा हुआ है। ठीक है, और आपको इसमें एक सामान में कितना मुनाफा हो रहा है? 100 रुपये। टोटल आपके कितना पीस बेचे आपने? 30 पीस। तो 30 पीस में आपको 3000 होना चाहिए यहाँ, लेकिन 2000 हो रहा है ना। 100 तो अच्छा, हमने इसके साथ तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर दिया था ना। हाँ, तभी तो दे रहा है ये, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। यहाँ पे 50 तो यहाँ सही आया ना। 5% 25, 250, 2000 ही आएगा गालिबन। क्या हमने 30 पीस बेचा सेल रेट पे, तो 30 बचा 20, तो 20 का क्या है? यहाँ हाँ हमसे गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ हमने क्या किया, इसको इसके साथ हमने जो स्टॉक माल है उसके साथ हमने क्या कर दिया है? गुना कर दिया। हालांकि यहाँ हमको सेल के साथ करना चाहिए था कि सेल यानी पर पीस को हमको सेल के साथ ये करना था, है ना। नहीं तो देखिए अभी आप इसको खत्म कीजिए, ये तो खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से इसको खत्म करते हैं, है ना। अभी हम इसको खत्म करते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। पूरे को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देखिए कि एक पीस में आपको कितना नफा हुआ वो आपको देखना है। तो आप इसको क्या करेंगे? इक्वल बटन दबाएंगे और यानी सेल रेट आपका कितना है? 350 है। इसको सेलेक्ट कीजिए और माइनस करना है किसके साथ? परचेज रेट के साथ, है ना। इसके साथ आप क्या करेंगे? सेल रेट कर देंगे। अब आप एंटर करेंगे तो आपको 50 रुपए देगा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला आपको क्या करना है? आगे तक लेके चलना है। तो यहाँ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ देखिए आपको 100 रुपए दिखा रहा है ना टोटल। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं क्या कि टोटल हमारा कितना आया? तब हम 50 को क्या करेंगे? इसके साथ यानी इक्वल, और 50 को हम क्या करेंगे? इसके साथ यानी 5 पीस के साथ हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले 50 वाले को क्या करना? सेलेक्ट करना है और गुना कर देना है। और किसके साथ? 5 पीस के साथ। ठीक है, इस पे जाइए और इंटर कर दीजिए, तो 250। और अब आपको सेम चीज चाहिए इधर भी, तो यहाँ लीजिए, देखिए अब आ गया 3000, है ना। यहाँ हमसे मिस्टेक हो चुका था कि हमने इसको इसके साथ जो हमारा आइटम स्टॉक है इसके साथ हमने जर्ब कर दिया था, इसकी वजह से ये चीज अब आ चुका था। अब आप एंट्री कीजिए, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको खत्म कीजिए, इसको खत्म कीजिए। यहाँ हम चलते हैं, माउस की जगह हम एक और कुछ ले लेते हैं कि कीबोर्ड, है ना। चलिए की बोर्ड हमने ले लिया, और ये हम ले रहे हैं क्या? किस कंपनी की? एचपी कंपनी की। ठीक है, कितना? मॉडल नंबर 104, है ना। आगे चलिए, कितना ले रहे हैं आप? 25 पीस ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, कितने में नहीं, हमको 25, हमको इसको 200 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, और हम इसको ले लेंगे 100 पीस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सस्ता माल मिल रहा है, हम ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे टोटल आपको दे देगा, देखिए 20,000 आ गया। अब हम सेल कर रहे हैं इसको कि भाई हमको क्या है, मिल गया पार्टी बहुत तगड़ा, है ना। अब हमको 100 रुपया भी मिल रहा है तो हम बेच दे रहे हैं, है ना। या 50 रुपए भी मिल रहा है तो हम बेच दे रहे हैं, है ना। 350 यानी 250 रुपये में हम क्या कर रहे हैं? इसको सेल कर रहे हैं। अब ये ले रहा है कितना? 75 पीस। ठीक है, तो अब हम 75 पीस का टोटल हमने सेल अमाउंट कितना किया? 18,750, है ना। अब ये हो गया 18,750। अब हमारे पास ये क्या है? हमने खरीदा किस में? स्टॉक में। तो जब हमने खरीदा कितने में? 200 रुपया में। लीजिए 200 और इंटर कीजिए। तो अब देखिए कि यहाँ वो 225 पीस आपके पास बचा है, यानी 5000 का सामान अभी और आपके पास बचा है। आगे का खाका वो खुद ब खुद भर दिया। ये तीनों देखिए, आपको एक पीस में 50 रुपये नफा हो रहे हैं,
और आपने सेल किया कितना 75, तो 50 को 75 से गुना कीजिए तो 3750 रुपए आ रहे कि नहीं आ रहे, इसको हम लाइव भी देखने वाले हैं। चलिए हम कैलकुलेटर चालू करते हैं। हम आप में से किसी एक का सवाल होगा कि यहाँ हम इसको पीडीएफ कैसे बनाएं, है ना। तो हम अभी पीडीएफ आपको नहीं बताएंगे क्योंकि उसका लंबा प्रोसेस है, उसके लिए एक सबक हमारा रहेगा। अभी हम आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं, उसको देखकर आप फोटो लीजिए और उसको ग्रुप में शेयर कीजिए। तो हमें कितना क्या करना था, 50 रुपये को हमको कितने में गुना करना था, कितने में 75 में ना, हमने 75 बेचा ना, और एक सामान में हमारा कितना 50 रुपए का नफा आया। तो अब हम यहाँ 75 से गुना कर देंगे, देखिए बराबर 3750 रुपये आ गया यहाँ बराबर। फॉर्मूला आप गलत नहीं कीजिएगा, है ना, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप जाएंगे कहाँ पे, इस पे क्लिक कीजिएगा, है ना, सर्च बार में, और SIN सर्च कीजिएगा। आपके सामने, है ना, स्नैपिंग टूल का एक ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक शीट आ जाएगा, यहाँ न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर करना, ऊपर कर लीजिए, न्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ऐसा ब्लर हो गया। अब आप पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक क्या होना, फोटो होना, यहाँ से ले जाइए और यहाँ से फोटो ले लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और सिलेक्ट करने के बाद छोड़ दीजिए, ये खुद ब खुद आपको फोटो ले लिया, ठीक है, यहाँ आपको दिखा रहा है फोटो, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, कैसे, सेव एस, ठीक है, किस नाम से, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, है ना। चलिए हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं स्क्रीनशॉट के नाम से, PNG, JPG कर लीजिएगा, PNG जो भी करना है आप कर लीजिएगा। देखिए आपका फोटो आया कि नहीं, हम पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपकी तस्वीर आ चुकी है, इसे आपको करके भेजना है, ठीक है। और आज हम एक चीज और भी देखने वाले हैं, क्या, कि हम मार्कशीट तैयार कैसे करते हैं, है ना। तो एक आइटम हम और बढ़ाते हैं इसमें, आप में से कोई बताए कि कौन सा आइटम बढ़ाना है, आप में से कोई एक बताइए कि कौन सा आइटम लिखना चाहते हैं। यहाँ बैटरी, चलिए, है ना, बैटरी, है ना, चलिए बैटरी, ठीक है, बैटरी। और यहाँ हम बैटरी किस कंपनी का ले रहे हैं, डेल कंपनी का ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैपटॉप भी डेल का है ना। आपकी मर्जी, ले लीजिए। यहाँ पे मॉडल नंबर दे दीजिए 155, है ना। और यहाँ हम बैटरी ले रहे हैं 500 रुपये में, ठीक है। कितना पीस ले रहे हैं, हम इसको 20 पीस ले रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको 10,000 आ गया, है ना। अब आप यहाँ सेल रेट करेंगे क्या, कि 500 नहीं बल्कि 600 रुपए में हम इसको 100 रुपए कमाएंगे, ठीक है। चलिए, और कितना पीस जा रहा है, यानी 15 पीस बेच दिया आपने, बचा कितना, 5 पीस बचा, देखिए यहाँ आपको दिखा भी दे रहा है ना। अब इसका टोटल आप देखेंगे अमाउंट, तो यहाँ पे जाए, इस पे क्लिक कीजिए और असल जो रेट है 500 उसे दबा दीजिए, आपका असल बता देगा कि अब आपके पास क्या है, 2500 रुपया का सामान बचा हुआ है। आपको एक पीस में 100 रुपया का नफा हुआ और टोटल 15 पीस में 1500 का नफा हुआ आपके पास, ठीक है। बात समझ में आ गई, इस तरीके से भर लेंगे। जी फरमाइए, इस तरीके से भर लेंगे। मौलाना उवैस रजा साहब किबला, आपकी आमद बहुत दिनों के बाद आप तशरीफ लाए जी। अच्छा, चलिए चलिए, माशाल्लाह। मिसबाही साहब, समझ में आया आज का सबक, की वजह से। ये आपको मैं कहूँ, जो अभी हम जो टैली पढ़ा रहे हैं ना, टैली से भी आपको देखिए, टैली में क्या है कि आपको हर एक चीज के लिए अलग अलग चीज बनाना है, लेकिन एक्सेल इतना एडवांस है कि टैली के जितने फ्यूचर है, अभी हम आपको दिखाएंगे भी कैसे क्या है। टैली के जितने भी फ्यूचर है, तमाम फ्यूचर को एक्सेल में जमा किया गया है। लेकिन टैली क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों में उसमें अकाउंटिंग का काम किया जाता है। अब यही चीज अगर आप टैली में करने के लिए जाएंगे, तो क्योंकि मैं अभी टैली का भी क्लास से फारिग हुआ, मौलाना उवैस रजा साहब जानते हैं कि यहाँ देखिए पेन ड्राइव के लिए आपको अलग से लेजर बनाना पड़ता है, उसकी कंपनी के लिए अलग से ग्रुप बनाना पड़ता है ना। फिर आपको एक क्या रेट देना, परचेज रेट, फिर उसको सेल्स रेट का अलग करना था, तब जाके वो टोटल आपको दिखाता, ठीक है।
अब प्रॉफिट एंड लॉस तो वो बाद में दिखाएगा जब आप उसको एंट्री करेंगे तब, लेकिन हर एक के लिए सेट करना पड़ेगा। आप पेन ड्राइव कर रहे हैं, पेन ड्राइव के लिए भी अलग, माउस कर रहे हैं, माउस के लिए अलग, लेकिन हमने यहाँ क्या किया, पेन ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, बैटरी सबको एक जगह कर दिया, सिर्फ हमने एक फॉर्मूला लगा दिया, बस काफी है, फॉर्मूला ही पर इस पे काम है ना। तो इस तरीके से आप इसको भर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेने का होगा तो मैंने जो बताया, क्योंकि हम अभी आपको पीडीएफ बनाने को नहीं बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आप उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि इसका पेज ये एक खुला मैदान है पूरा, जिधर भी जाएंगे वो एक ये पूरा एक खुला मैदान है, जहां तक भी जाइए कोई दिक्कत नहीं, आप इंतहा नहीं कर सकते इसका, देखिए कहां तक जाएंगे, इंतहा कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप इसके चक्कर में अभी ना जाए, आपको स्नैपिंग टूल का जो बताया गया उसके जरिए आप फोटो खींच लीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। चलिए हम एक न्यू शीट ले लेते हैं और हम यहाँ बनाते हैं क्या, मार्कशीट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो मार्कशीट में तकरीबन चलिए हम वही 14 खा के ले लेते हैं, यहाँ चलिए यहाँ से कहीं से भी आप ले लीजिए, है ना, देखिए आपको यहाँ दिखाएगा, है ना, 14 ले लीजिए, है ना, और चलिए 14 ले लिए, और यहाँ से हम ले लेते 5 या 9 10 जो भी आपको लेना ले लीजिए, है ना, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर कर देंगे, ठीक है, ऑल बॉर्डर, ठीक है, ताकि हर एक में बॉर्डर आ जाए। हम चाहते हैं इस पे क्या हो, हमारा ये बोल्ड हो जाए, ठीक है, इसको बोल्ड कर देना है, यहाँ से बोल्ड कर दीजिए कि ताकि हम जो भी इस पे टाइप करें वो बोल्ड हो जाए। अब आप पूरे को एक मरतबा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप सेंटर कर दीजिए, है ना, जो हम टाइप करेंगे वो सेंटर पे आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं क्योंकि इसको हम सीरियल नंबर के लिए रखेंगे, है ना, यहाँ चलिए और टाइप कर दीजिए क्या, सीरियल नंबर, है ना, एस और एन ओ, सीरियल नंबर। आगे जाइए, अब यहाँ आप दीजिए बच्चे का डिटेल्स, है ना, आपको हम अभी बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। बच्चे का डिटेल्स दे दीजिए कि जैसे स्टेट या तो नेम, है ना, नेम, ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्टेट, हम ज्यादा डिटेल्स नहीं रखेंगे, है ना, स्टेट, स्टेट, और यहाँ हम देंगे क्या, पीछे वाले में आपको देना क्या, डिस्ट्रिक्ट, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है ना, और यहाँ स्टेट, ठीक है, स्टेट दे दीजिए। और ये क्या है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, किताब का नाम लिख लीजिए, कुछ भी किताब, जैसे हम लिख लेते हैं मीजान, है ना, मीजान, और यहाँ से लिख देते हैं नहमीर, है ना, नहमीर, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा भी क्या है छोटा बड़ा हो रहा है तो यहाँ से ये कॉलम को क्लिक कीजिएगा और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ हम देते थे क्या नाम के हिदायत, है ना, या तो बुखारी, कुछ भी किताब दे दीजिए, फारसी, है ना, फारसी, और यहाँ से हम दे देते हैं इसका कितना किताब हो गया, 2 3, एक किताब और दे दिया जाए, देख लेते हैं, कोई किताब एक लीजिए, इल्मुन्नो, है ना, इल्मुन्नो, ठीक है। आगे जाइए और यहाँ से लिख लीजिए, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, है ना, ये वाले को, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपनी मर्जी के ऊपर है जितना आप रखना चाहें। अगर नहीं आ रहा है तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं, अरबी, या हम दे देते हैं अरबी, है ना, अच्छा काफिया, चलिए ना, काफिया, कितने किताब हो गए, 2 4 5, एक किताब और दे दिया जाए, है ना, हाँ, एक किताब दे देते हैं नूरुल अनवार, है ना, चलिए नूरुल अनवार, ठीक है। आगे चलेंगे और इस खाके को हमको क्या करना, बड़ा करना है, यहाँ से बड़ा कर दीजिए, ठीक है। यहाँ चलिए और यहाँ एक कॉलम और दे दीजिए कि एक किताब को एक किताब दे दीजिए अरबी, है ना, अरबिक, है ना, अरबी अदब, है ना, अरबी, ठीक है। अब यहाँ हम देंगे टोटल, ना, टोटल, और यहाँ देंगे हम एवरेज, है ना, एवरेज का क्या स्पेलिंग होगा, एवरेज, चलिए ये इतना समझ जाइए। और यहाँ हम डिवीजन देंगे, है ना,
डिवीजन, ठीक है। स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, अभी हम तो स्पेलिंग के चक्कर में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ डिवीजन का क्या है, एवरेज का क्या है कि वो फीसद कितना परसेंट लाया, और यहाँ डिवीजन यानी वो औसत हुआ या आला हुआ, वो चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ऊपर से हम पहले एक हेडिंग ले लेंगे 3 कॉलम का। देखिए आप देख ही रहे हैं, हम 2-3 कॉलम का लेते हैं, 3 कॉलम का ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। अभी अगर इंसर्ट करने का रहेगा तो हम इंसर्ट कर लेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज इन सेंटर करेंगे और ऑल बॉर्डर करेंगे, है ना, बॉर्डर दे देंगे, ठीक है। अगर बॉर्डर देना है तो आप दे दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ इस पे कोई कलर देना है ना, ये वाला कलर देना है ना, या इसका हल्का कलर देना है, जो आपको मर्जी, या तो ये कलर देना है दे दीजिए, या ये कलर, चलिए ये कलर दे देते हैं। और यहाँ से हम इसको सेंटर करेंगे दोनों जानिब से, और हम फॉन्ट कलर कर देंगे क्या, व्हाइट, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे मार्कशीट यानी दारुल उलूम फैज अकबरी, है ना, दारुल उलूम फैज अकबरी, है ना। आप क्या है, हाफ, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम, ठीक है, एग्जाम हमने ये टाइप कर लिया। इसको अगर आपको कोई फॉन्ट अलग देना है दे सकते हैं, एरियल ब्लैक दे दीजिए, हमने दे दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है, बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से ले लीजिए, है ना, और यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ नीचे आइए तो आपने खुद ब खुद ये दे दिया, ठीक है। ये तो हमारा एक बॉर्डर आ गया, ठीक है। आप अगर इसको भी अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देना चाहते हैं यहाँ एड्रेस कि ये है कहाँ पे, है ना, यहाँ एड्रेस दे देंगे, यहाँ से पूरे को ले लीजिए, इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, और इधर से इसको ले लीजिए, इसको भी वही कोई एक ब्लैक कलर दे दीजिए, या तो कोई व्हाइट ब्लैक दे दीजिए, है ना, ये दे दीजिए, और रेड कलर आप इसको दे दीजिए, ये वाला, ठीक है। और यहाँ टाइप कर लीजिए लूनी शरीफ, है ना, लूनी शरीफ कच्छ गुजरात, हमने इतना टाइप कर दिया, उतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। चलिए इतना हमने टाइप कर दिया। अब हम यहाँ से सीरियल नंबर डालेंगे 1 और 2, इंटर करके दबा लीजिए, और दोनों को सिलेक्ट कीजिए ताकि इन पे समझ जाए कि एक्सेल समझ जाए कि आपने क्या किया, गिनती शुरू किया। और इसी प्लस पे आप डबल क्लिक करेंगे ना तो वो पूरे नीचे तक आ जाएगा, जैसे ये बन जाए, लीजिए खींच लीजिए, देखिए यहाँ तक आपको दे दे रहा है, ठीक है। ये हमारा 9 किताबें आ गए। अब यहाँ हम दे देते क्या, ताहिर, ठीक है, किताब का नाम दे दिए, कहाँ का है ना, डिस्ट्रिक्ट साहेबगंज, है ना। चलिए बड़ा करना है, खाका बड़ा कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाइए सिलेक्ट कर लीजिए और इतना कर दीजिए। इसको भी बड़ा करना है, इसे भी बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए झारखंड, है ना, झारखंड, ठीक है। और ओके, अब यहाँ मीजान में कितना नंबर लाया, 70 नंबर लाया, ठीक है। इसमें सब में हम 70 डाल दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सब में 70 हमने डाल दिया कि इन्होंने क्या किया, 70 नंबर लेकर आया, है ना, और अरबी में भी 70 नंबर लाया, ठीक है। अब हमको टोटल करना है। अब टोटल करने के लिए आप सीधे डायरेक्टली पूरे को सिलेक्ट कीजिए जितना 70 है, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करना, सिलेक्ट में लेना है, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट लेंगे यहाँ से ले लीजिए पूरे को, और यहाँ से ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए, तो कितना आ गया, 490 का एग्जाम आ चुका। अब हम यहाँ एवरेज निकालेंगे कि कितना परसेंट आया, है ना। तो आपको परसेंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, कितनी किताब है पहले उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 किताबें हैं। अब 490 को हमको 7 में तकसीम करना है, जो आ जाएगा इतना परसेंट यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इक्वल देते हैं, और यहाँ हम कहते हैं क्या, 490 को 6 से तकसीम कर दिया जाए, है ना, 490 को 6 से तकसीम कर दिया जाए। आप यहाँ 6 टाइप कर लीजिए कि हम चाहते, यहाँ पहले आप तकसीम जर्ब दे दीजिए कि यहाँ जर्ब का निशान आपको कहाँ मिलेगा,
प्लस और माइनस और गुना के बाद आपको जो स्लैश जो आप बोलते हैं ना कि स्लैश वगैरह देते हैं ना तारीख वगैरह लिखने में, और गुना तो भागा तो आप जानते होंगे कि तकसीम का ज़र्ब का यानी तकसीम का जो निशान ये वाला आप दे दीजिए और कहिए कि हमको 6 से तकसीम करना है, ठीक है। और इंटर करेंगे तो देखिए 81% कितना 70, ठीक है। तो इसके 2 को तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो हम बाद में देख लेंगे कि उसको कैसे हटाते उसको हम देख लेंगे। हम यहाँ देखते हैं डिवीजन निकालना है कि ये औसत आया या क्या आया, आपको यहाँ सेल्स करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखिए आपको एफ एक्स मिल रहा है।